बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे शाही टुकड़े। तो उसके लिए मैंने ये बड़ी ब्रेड ले ली है और ये है फूड कलर, येलो फूड कलर। और ये 2 कप पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे ये 1.5 कप चीनी है और 5-6 इलायची के दाने हैं, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। ये पुराने वाले शाही टुकड़े हैं जो घरों में अमूमन पहले बना करते थे और बहुत मज़े के लगते थे। अब लोगों ने छोड़ दिया है बनाना, लेकिन हमें तो ये बहुत पसंद है। इस पर जब ये बन जाते हैं तो फिर हम ब्रेड को फ्राई करके और फिर उसके ऊपर चाशनी में डाल के फिर मलाई डालते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा येलो करेंगे चाशनी को, थोड़ा सा बस समझे चौथाई टीस्पून के करीब। तो ये जब चाशनी बन जाएगी तो फिर हम ब्रेड को फ्राई करेंगे और फिर इसमें डिप करके इनको निकाल के फिर इसमें मलाई और बादाम वगैरह डालेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पता तो होगी, लेकिन हमने सोचा कि हम भी थोड़ा अपने स्टाइल से बना के आपको दिखाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये समझ लें अभी आधा हिलाया है तो थोड़ा कम लगा है कलर, तो आधा टीस्पून के करीब हमने इसमें फूड कलर डाला है। तो इंतज़ार करते हैं चाशनी के बन जाने का, फिर हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। ये चाशनी को हमने थोड़ा तेज़ ही आंच पे बना रहे हैं और इसमें कोई तार वार बनाने का वो नहीं होता है। बस इतनी देर पकानी होती है कि आपका अगर हाथ पे लगाएं तो हल्की सी आपको चिपचिपाहट सी महसूस हो। बस इतनी ही देर ये पकेगी। चीनी तकरीबन सारी घुल जाएगी और हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे और बस वो भी स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई मैंने रख दी है गरम होने के लिए और ब्रेड के पीस मैंने निकाल लिए हैं। इसमें डलेगा घी और इलायची। अच्छा, ये देसी घी में बनते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो शुरू से देसी घी में खाए, लेकिन अभी देसी घी का आपको पता ही होगा क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए हम इसको डालडा में बना रहे हैं। अच्छे बनते हैं लेकिन देसी घी का अलग ही मज़ा है। तो बस अभी इसमें घी डालते हैं। ये घी मैंने इसमें डाल दिया है। 4 से 5 इलायची के दाने भी इसमें डाल दिए। थोड़ा सा ये गर्म हो तो हमने इसको सुनहरी तलना है ना, थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सही सुनहरी करना है क्योंकि ये चाशनी में जाके नरम हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा सही इसको फ्राई करना है, कड़क जो कहते हैं ना इसको। तो बस अभी इसको हम करते हैं फ्राई करना शुरू। ये इस तरह अभी घी सही गर्म नहीं हुआ है तो ये इसको डाल देते हैं ब्रेड को और आँच को हमने फुल खोल दिया है। बस जैसे ये सुनहरी होता जाएंगे हम इनको निकालते जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी चाशनी अभी तैयार हो रही है, थोड़ी सी देर बाकी है। ये चाशनी पक रही है ज़ोरों शोर से और दूसरी तरफ ये हमने इसको ब्रेड को पलट दिया है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। फिर ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें ब्रेड को डालते जाएंगे। तो बनाइएगा अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, लाइक क्यों नहीं कर रहे, कोई मसला है तो बताएं ताकि हम उस पर अमल करें, उसका कोई हल निकालें। ये देखें इस तरह से ये फ्राई हो रही है, अच्छा सुनहरी। बस फिर हम इसको निकालेंगे और एक साइड पे रखेंगे जब तक चाशनी तैयार होती है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अब हम दूसरा भी डाल देते हैं। तो इसी तरह हम सारे करेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से झाड़ लें इसे। अच्छा, घी का मैं आपको बता दूं, इसमें 1 से 2 कप घी तो लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है घी जलता है फिर। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। ये चाशनी का चूल्हा हो गया है बंद। बस अब इसको ज़रा ठंडा करना है। थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम ब्रेड जो हमने फ्राई की है वो इसमें डिप करके निकाल लेंगे। ऊपर से डालेंगे मलाई और बादाम।
ये ब्रेड देख रहे हैं फ्राई हो गया है क्रिस्पी सा, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इस तरह से क्रिस्पी इसको करना है। ये चाशनी को ठंडा कर रहे हैं हम लोग। और एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि 1.5 कप पानी लिया था, 2 कप पानी लिया था, सॉरी 2 कप पानी था और 1.5 कप चीनी थी और 4 से 5 इलायची थी। बस ये ठंडी हो जाए तो फिर हम इसमें ब्रेड को डालते हैं। ये चाशनी को निकाल लिया है, ये ठंडी हो गई है। अब एक एक पीस को हम उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से डिप करेंगे और फिर इसको निकालते हैं। बस इस तरह से सब पीसों को इसके अंदर आप डिप करें और निकाल लें। और ये मज़ेदार से शाही टुकड़े, जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसको झाड़ लें और इसको निकाल लें। और फिर इस पे हम डालेंगे मलाई, घर की मलाई, इस तरह से, इस तरह से। और इस पे डालेंगे बादाम और फिर ज़रा ये ठंडे करके खाए जाएंगे। तो ये इस तरह से ये हमारी छोटी सी और बहुत पुरानी सी रेसिपी दोबारा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और पसंद आ जाए तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखें। चले मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के बाद, बल्कि ये फ़ाइनल लुक ही है, फिर भी मैं आपको भी इसकी एक पिक्चर लेके और दिखा देती हूँ। लीजिए ये हो गए तैयार और बाकी भी हम इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। और इसको घर की मलाई के साथ और बादाम के साथ, अगर आपके पास पिस्ते, अखरोट, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और ये चाशनी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।